हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, मैं यूसीआरसी यानी कि अभी देखिए यहाँ पे लिखा है यूसीआरसी। यूसीआरसी का पूरा फुल फॉर्म है यूनिक कोचिंग रिसर्च सेंटर। और ये 5/5/2024 यानी कि टोटल मार्क्स 50 नंबर का है। और ये जो है ना, ये क्लास क्या कहते हैं, क्लास 6 का टेस्ट लिया गया है। क्लास 6 में देखिए, कहता है निम्नलिखित प्रश्नों को खाली निम्नलिखित प्रश्नों खाली स्थानों का उत्तर दें। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए पहला है, रोको मत आगे बढ़ने दो आज़ादी के दीवाने, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्स लगाएंगे। आप कहता है ऊपर दिए गए पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि ऊपर में जितने भी दिए गए हैं ना, एक कविता एक, तो उसका जो है ना मतलब क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। भाव अर्थ के मतलब कि इसका अर्थ बताना कि रोको मत आगे बढ़ने दो का और आज़ादी के दीवाने हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्च लगाएंगे, इसका अर्थ क्या है। ठीक, तो चलिए आप लोग को यदि पता है तो कमेंट में धड़ाधड़ कीजिए। आपको 5 नंबर मिलेगा। इसका 5 नंबर का वहाँ लिख दिए गया है। यहाँ अरमान कविता के कवि कौन है? ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, बी में है शिवमंगल सिंह सुमन, सी में सुदर्शन, या डी में इनमें से कोई नहीं। कौन है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि नहीं पता होगा तो आप कह सकते हैं कि सर मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए, हम बता देंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या, तीसरा में अरमान कविता में तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा पंक्ति रोचक लगता है? मतलब आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मतलब रोचक लगा अरमान कविता में। ठीक है, ये बताया गया है। तो भाई और भी मतलब कविता है, जैसे में जो लोग गरीब भिखारी जिन पर ना किसी की छाया, हम उनको गल लगाएंगे, उनको सीढ़ी बनाएंगे, ये भी हो सकता है। या फिर और भी है, अदरवाइज अगर हम बताना स्टार्ट करें तो टाइम बीत जाएगा, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन को देखिए। और यहाँ ये है मैथ का भी सवाल दिए गए हैं। निम्नलिखित संख्याओं में अल्प विराम चिन्ह लगाते हुए संख्या को शब्द में लिखिए। आप देखिए कि नीचे में जितनी भी संख्या, जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये वाला, तो ये जो संख्या है इसको क्या करना है, इसमें अल्प विराम चिन्ह लगाना है। फिर दूसरा में भी अल्प विराम चिन्ह, तीसरा में भी अल्प विराम चिन्ह और चौथा में भी अल्प विराम चिन्ह लगा के और उसको शब्दों में लिखना है। ठीक है, शब्दों में मतलब जैसे लिखते हैं ना हम लोग, अगर 5 परंसवा प्रचंड बिंदु 6 500 है ना, 503 या 6502 या 6599, इस तरीक़ा से लिखते कुछ भी तो हम लोग मतलब हिंदी समझते हैं। उसके बाद देखिए ये साइंस से लिया गया है। साइंस से इसको दिए हैं शाकाहारी मांसाहारी और सर्वाहारी में अंतर स्पष्ट करिए। यदि आपको अंतर स्पष्ट करना आता है तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में बताइए। यदि नहीं पता है तो हमसे पूछिए, किसी में नहीं पता है, जितने भी क्वेश्चन आंसर है आप बता दीजिए। ये अंकुरित बीज किसे कहते हैं? तो चलिए, ये अगर आपको पता है अंकुरित बीज किसे कहते हैं तो सबसे पहले तो ये जानिए आप कि अंकुर क्या होता है और अंकुर से अंकुरित बनता है। तो ठीक है ना, तो आप तो पहले ये जानिए कि अंकुरित बीज होता है, अंकुर क्या होता है, अंकुर का अर्थ क्या होता है, फिर आप अंकुरित बीज के बारे में जान सकते हैं। फिर साथ में क्या, अंकुरित बीज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो भाई अंकुरित बीज को अंग्रेजी में कहते हैं जर्मिनेटेड सीड, है ना। यदि आप लोग को पता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जर्मिनेटेड सीड का स्पेलिंग जरूर लिखे कमेंट में। और यदि नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको आपके कमेंट के माध्यम से आपका आंसर जरूर प्रदान करेंगे। उसके बाद है खाली स्थानों को बढ़ी, ये भी है 5 नंबर का भाई। तो 5 नंबर का है क्या, गन्ना, सर्वाहारी, ऊर्जस, मांसाहारी, ये चारों भरना है, फिल करना है। इसमें से 2 क्वेश्चन है, मनुष्य एवं तिलचट्टा खाली स्थान जीव है। अब इसमें क्या बढ़ाएगा ये दिमाग लगाइए और कमेंट में जरूर लिखिए कि इस खाली स्थान में क्या बढ़ाएगा। ठीक है, ये 5 नंबर का है। और कहता है कि हमें शक्कर खाली स्थान से प्राप्त होता है, हमें किससे प्राप्त होता है, गन्ना से, सर्वाहारी से, ऊर्जा से, मांसाहारी से, किससे? कमेंट में जरूर बताए। तो ये तो 2 हुआ। इसका तीसरा यहाँ पे है कि बंदर खाली स्थान है। अब बंदर खाली स्थान है तो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं 4 गो, सर्वाहारी होगा या मांसाहारी होगा, क्या होगा आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं। हमें भोजन से क्या मिलती है? तो हमें भोजन से भाई ऊर्जा मिलती है, सभी को पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ऑप्शन में ऊर्जा है, तो ऊर्जा आप भरते रहिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे का क्वेश्चन नंबर 9 में, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इसमें ऑप्शन दिए हैं हम, ऑप्शन नंबर ए में हेरोडोटस, बी में एरिस्टोस्थनीज, सी में नील आर्मस्ट्रांग और डी में इन्हें कोई नहीं। तो आप लोग को जैसा कि आप लोग यदि यूपीएससी या फिर बीपीएससी या बीएसएससी या डीएलएडी या बिहार पॉलिटेक्निक कुछ भी यानी कि जनरल कंपटीशन का तैयारी करते होंगे तो आप लोग को अच्छी तरीक़े से पता होगा
कि इतिहास का पिता हेरोडोटस है। ठीक है, पहले से पता था तो लिख के भेजिएगा, यस सर हमें पहले से पता था, नहीं पता था तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर हम बता ही दिए हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ये भी 1 नंबर का इसका ऑप्शन है। यहाँ पे दिए हैं, जगह कम था इसीलिए इधर हम दे दिए हेरोडोटस, इरेक्टोस्थनीज, नील आर्मस्ट्रांग, यानी कोई नहीं। तो इरेक्टोस्थनीज होगा। अगर आप लोग को इसमें भी पता होगा 10वां का तो कहिएगा जी सर हमें ये पहले से पता था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। फिर ऊपर अगर हम चले तो ऊपर में सबसे ऊपर में क्या है, उल्का पिंड किसे कहते हैं। तो उल्का पिंड किसे कहते हैं, यदि आप लोग को पता है तो कमेंट में जरूर बताएं, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, कहिए सर हम आप वीडियो के थ्रू आप हमें प्रदान करेंगे इसका क्वेश्चन का आंसर। ये क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तब हम तो है ये हम बार बार कर रहे हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ना, ऑप्शन नंबर है प्लूटो, सीरस, मंगल, बुध। तो देखिए प्लूटो तो क्षुद्र ग्रह है लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा क्षुद्र ग्रह सीरस है। ठीक है, इसका आंसर मैं दे चुका हूँ। उसके बाद आकाशगंगा किसे कहते हैं, तो आकाशगंगा किसे कहते हैं इसे समझाने में मुझे थोड़ा सा समय देना होगा 5 मिनट का, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊँगा, होगा तो अब अगले वीडियो में आपको हम इसका आंसर जरूर प्रदान करेंगे। उसके बाद सप्तर्षि तारा क्या है, इसको भी थोड़ा समझाने में 2 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो समझाएंगे लेकिन ये थोड़ा समय लगेगा इस समय, इसीलिए सबको छोड़ते जाते हैं। पृथ्वी का भगना या बहन किसे कहा जाता है, ये मैं बार बार बता चुका हूँ, तो आप लोगों को शायद नहीं बताया होगा, लेकिन जो विद्यार्थी जो स्टूडेंटों को मैं पढ़ाता हूँ तो उसको मैं बताया हूँ, एक बार लगभग 100 बार बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन अगर उसे समझ में आया नहीं, अगर इसको पता होगा तो फिर वो अपना जाने, है ना, उसका नंबर कटिंग होगा। ये तो टेस्ट लिया गया था आज के दिन। अब उसके बाद क्या है कि पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर कैसा प्रतीत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में है नीला, बी में है काला, सी में है लाल, डी में है कोई नहीं। तो भाई ऑप्शन नंबर बी होगा काला। ये आप लोग को पता होना चाहिए। इतिहास जानना क्यों ज़रूरी है, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि इतिहास जानना क्यों ज़रूरी है। तो इतिहास जानना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतिहास को जानकर हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या है 19 नंबर में प्रश्न नंबर 19 में क्या, मनुष्य की जीवन शैली का वर्णन कितने अध्याय में दिया गया है, यानी क्लास 6 के जो किताब है वो कितने में वर्णन किया गया है। तो अध्याय पाठ जो होगा ना 4 होगा, 4 में जीवन शैली के बारे में वर्णन किया गया है। यदि आप लोग पढ़ाई करते तो अच्छी बात है, आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पढ़ाई करते हैं तो पढ़ लीजिए, अच्छा मौका है ना, पढ़िए, क्लास 6 लेवल से पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, यूपीएससी आप अच्छा से क्रैक कर सकिएगा। तथा केरल में सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, छठ पर्व है कि दुर्गा पूजा की ओणम है या सरहुल है, तो भैया ओणम है, ठीक है ना, ये भी 1 नंबर का। उसके बाद तो इतना ही तक रहा, 20 तक है। और जितना क्वेश्चन का आंसर आप देखे अभी जितना भी वो मैं आप लोग को दिखा दूँ पूरा फुल में, तो पूरा बोर्ड भरा हुआ है, आप देख सकते हैं कि पूरा फुल जो है ना बोर्ड भरा हुआ है। ये यूनिक कोचिंग रिसर्च है, ये लिखा गया, इसका बाय है टुनटुन कुमार दास, है ना, ये जो है ना ये मेरे द्वारा यानी टुनटुन कुमार के द्वारा लिखा गया है। यदि आप लोग को यदि चाहिए यूट्यूब चैनल पे या फिर फेसबुक माध्यम से या इंस्टाग्राम माध्यम से तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है UCRC करके है। ठीक है, उस पर वो एक मोटिवेशनल टाइप से लिखे हैं हम, है ना, आर्ट ऑफ लाइफ, है ना, और पार्ट ऑफ लाइफ इस तरीक़ा से है, उस पर एक पोस्टर के टाइप से होगा। ठीक है, उसको ज़रूर देखिए और साथ में उस पर जो है ना एक उसको आप ज़रूर देखिएगा। और इधर हमारा फेसबुक जो है ना टुनटुन कुमार के नाम से है, उसे भी आप ज़रूर देखिए, उस पर भी थोड़ा मोटिवेशनल टाइप से आपको मिलेगा और उसमें आधा से ज़्यादा पढ़ाई का चीज़ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो बात रहा यूट्यूब का, तो यूट्यूब मेरा है यूनिक कोचिंग रिसर्च सेंटर के नाम से, उसे ज़रूर आप लोग देखिए, है ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यूनिक कोचिंग रिसर्च सेंटर के नाम से है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, जब तक के लिए धन्यवाद और साथ ही साथ जय हिंद जय भारत। और हाँ, अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पूरा के पूरा चाहिए डिटेल्स में तो आप मुझे कमेंट करके लिखिए कि हाँ सर आप इसे समझाने का कष्ट करें, और मेरा गारंटी है 100% की मैं इसे जैसे समझाऊंगा वैसे आपको कोई टीचर नहीं समझा सकता, मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ज़्यादा बात नहीं करेंगे।